तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा जो जिनू होता है वो कप ऑफ इनकारनेशन का यूज करके हम सभी को 10 साल पीछे लेकर चला जाता है। एंड यह टाइम ऐसा होता है जहाँ पर कोई भी डंजन ब्रेक नहीं हुआ होता है, जहाँ पर कोई भी दुनिया में मॉन्स्टर नहीं आए होते हैं एंड कोई भी हंटर एग्जिस्ट नहीं करा करते हैं एंड सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हैं। जिनू भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था और वहीं पर जिनू डायमेंशन रिफ्ट में जाके सारे के सारे मॉन्स्टर को भी हरा देता है। जिनू आगे इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि जिनू को यह दुनिया हैंडल नहीं कर सकती थी, इतना हम लोगों को बताया जाता है। जिसके बाद जिनू भी अपने दिमाग में क्वेश्चन करने लगता है कि शायद इस दुनिया को उसकी अभी जरूरत नहीं है। जिनू अकेले ही वार वगैरह सब कुछ रोक दिया, सारी चीजें अपने शोल्डर पर ले लिया एंड सभी लोगों की मेमोरीज उसके दिमाग में है, बट बाकी जितने लोग हैं वो उसको जानते भी नहीं है। 10 साल पहले जिनू के बारे में किसी को पता नहीं था, बट जिनू सब कुछ जानता है। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि जिनू फाइनली चाइन के साथ मिलता है एंड वो देखता ही रहता है। इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड को यहीं पर रोक दिया था, तो अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। एंड एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग मिलते हैं मिस्टर वू जिनचुल से। एंड आगे हमें पता चलता है कि मिस्टर वू जिनचुल एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हंटर वगैरह नहीं है, कोई भी डंजन वगैरह ब्रेक नहीं हुआ था, तो ये पहले एक पुलिस ऑफिसर ही थे। एंड आगे हम लोग देखते हैं वू जिनचुल सोचने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी कुछ मेमोरीज हैं जिसको मैं भूल चुका हूँ, जिसको मैं याद करना चाहता हूँ बट याद नहीं कर पाता हूँ। आगे वो बोलने लगता है नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी क्यों ना सोच लूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आता एंड इसके बारे में मैं जितना ही ज्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा एम्प्टीनेस फील होता है। एंड आगे वो जिनचुल ये सब चीजें सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसके बगल में एक बंदा आता है एंड उसे बोलता है सर इतना मत सोचिए, चाय पीजिए। आगे मिस्टर वो पुलिस स्टेशन में जाता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर कुछ बंदे जानबूझकर खुद को सरेंडर कर दिए हैं, जो देखकर यह बोलने लगता है कि यह लोग कौन है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो तीनों बंदे जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया होते हैं एंड वो बोलने लगते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर शैडो आया, वो शैडो जमीन से बाहर आया और हमसे बातें करना स्टार्ट कर दिया। एंड इस टाइम पे ये जो तीनों होते हैं ना वो काफी ज्यादा पैनिक हो रखे होते हैं, वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। एंड उनमें से एक बंदा जो होता है वो कांपते हुए बोलता है कि उस शैडो ने मुझसे कहा था कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो मुझे जिंदा रहने पर पछतावा होगा। एंड वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने क्राइम किया है और प्लीज मुझे जल्दी से जेल के अंदर डाल दो। एंड वो जिनचुल को बोलता है तो तुम सब बोल रहे हो कि तुम सब ने शैडो मॉन्स्टर को देखा है। एंड वो जिनचुल सोचने लगता है कि मैं इसकी रिपोर्ट ऊपर कैसे करूं। एंड तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो जिनचुल को मीटिंग रूम में जाने के लिए बोलता है। एंड हम लोग देखते हैं जो जिनचुल होता है वो मीटिंग रूम में पहुंच चुका होता है एंड वो चौंकते हुए बोलता है क्या आप उन लोगों को रिहा करना चाहते हैं जिन्होंने खुद को अभी सरेंडर कर दिया है। एंड जो दूसरा ऑफिसर होता है वो बोलता है कि हम उसे रिहा नहीं कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर वो लोग 24 घंटे के लिए बाहर रहे तो उनके साथ क्या होगा। एंड वो ऑफिसर बोलता है कि वे सभी अभी नशे में हैं एंड वो बकवास कर रहे हैं और जिन भी मॉन्स्टर को उन लोगों ने देखा वो प्रोबेबली किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट उन सभी के ड्रग टेस्ट किए गए और उनके जो रिजल्ट थे वो नेगेटिव थे, जबकि मैं खुद जाकर उन सभी के रिजल्ट पर्सनली चेक किया। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई सेंस बनाता है कि ये सभी लोग आपस में कनेक्टेड नहीं हैं? तुमने देखा कि ये सभी लोग एक ही साथ एक ही समय पर सरेंडर किए थे और जो हायर अप्स हैं उन्होंने बोला था कि इस रीजन को देखने के लिए एंड अभी तक हम लोगों को इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। और अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हमें यह करना होगा ताकि हमें किसी तरह का कोई क्लू मिल जाए। एंड जो जिनचुल होता है वो उनसे पूछता है कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा। और जो ऑफिसर होते हैं ना वो हंसने लगते हैं और जिनचुल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। और उनमें से एक ऑफिसर हंसते हुए बोलता है डिटेक्टिव वो आप इन तरह के घोस्ट में विश्वास करते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि आप वैसे इंसान होंगे, आप दिखने में जितने इमोशनल लगते हैं आप उससे भी ज्यादा इमोशनल हैं। एंड जो जिनचुल होता है वो हंसने लगता है और जो दूसरा अफसर होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा उन्हें डिटेक्टिव वो, हम बस उन सभी सस्पेक्ट को एक सुनसान स्टोरेज के अंदर लेकर जाएंगे एंड देखेंगे आखिरकार होता क्या है। और वहाँ पे काफी सारे डिटेक्टिव उन पर नजर रखे होंगे ताकि वो वहाँ से भाग न पाए। एंड मान लीजिए कि अगर रियली में 24 घंटे में एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है तो हमें थैंकफुल नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग एक वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर उन तीनों कैदियों को ले जाया गया होता है और उनमें से एक कैदी काफी ज्यादा पैनिक होते हुए काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं मारा जाऊंगा। एंड उसके पास एक ऑफिसर आता है एंड उसे बोलता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो जो कैदी होता है वो बोलता है कि मैं सचमुच में मारा जाऊंगा। और फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्यों मरना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि 24 घंटा होने में कितना समय बाकी है। और फिर वो ऑफिसर अपने वॉच को देखता है और बोलता है कि अभी 10 मिनट बाकी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिनचुल को
जो कि बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का एयर है वो डिफरेंट लग रहा है पहले की तुलना में। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि उधर टाइम अप हो चुका होता है एंड उधर कुछ हैपन होता ही नहीं, लेकिन वो जो गुंडा होता है ना वो काफी ज्यादा डरा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि अभी उधर कुछ हुआ ही नहीं होता। एंड फिर वो ऑफिसर उसके पास आता है और बोलता है तूने ड्रग्स वगैरह ले रखा है ना, और जल्दी से मेरे को बता कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जिंचुल होता है वो अचानक से कुछ सेंस करता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है कि सो योरसेल्फ। एंड हम लोग देखते हैं कि कुछ शैडो जमीन से निकलती हैं और उन गुंडों पर अटैक कर देती हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं उनका गेम ओवर हो चुका होता है एंड जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं ना वो वहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं 3 एंड सोल्जर को जिनके जो मुंह होते हैं वो ब्लड से भीगे हुए होते हैं एंड वो जिंचुल को देखकर एक स्माइल देते हैं। एंड इस चीज को मिस्टर वू नोटिस कर लेते हैं एंड जो शैडो सोल्जर होते हैं ना वो उसे बिना हार्म पहुंचाए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मिस्टर वू नोटिस करते हैं कि जो एंट होती है ना वो उन्हें देखकर खुश हो रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि जिन ऑफिसर को उन गुंडों का पता लगाने के लिए भेजा गया था वो वहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाते हैं और इसलिए उनका जो हायर अप ऑफिसर होता है ना वो उन्हें डांट रहा होता है। एंड वो ऑफिसर वो से पूछता है कि आपने एम्बुलेंस को कॉल किया था, सही में आपको कुछ याद भी है? लेकिन जो मिस्टर वो होते हैं वो उस ऑफिसर से झूठ बोल देते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो ऑफिसर बोलने लगता है कि यह जो रिपोर्ट है वो अभी हायर ऑफिसर के पास नहीं पहुंची है और मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस केस के लिए अपने मुंह को बंद रखो। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर उस जगह मिस्टर वू का एक साथी आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या वो अकेले ही इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। और फिर मिस्टर वू जवाब देते हैं यहाँ मैं बस खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो बेसिकली उन शैडोज के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर मिस्टर वू का साथी उन्हें बताता है कि जो नंबर्स है वो बड़े पैमाने पे फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरुआत में काफी बड़े हैं। तो मिस्टर वू उसे बोलता है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? और फिर वो बंदा मिस्टर वू को बताता है कि उनकी आंटी की एक बुक शॉप की दुकान है जहाँ पर लेट फरवरी और मार्च की शुरुआत में बच्चों के स्कूल शुरू होती है एंड इस टाइम पे उनका जो बिजनेस होता है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। और लास्ट में वो यह भी बोलता है कि मेरे को लगता नहीं कि यह इन्फॉर्मेशन तुम्हारे केस में हेल्प करेगी। लेकिन मिस्टर वू बोलते हैं नहीं, मैं इस चीज को अपने दिमाग में रखूंगा। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि स्कूल को जहाँ पर अपना जो जिनू होता है वो आ चुका होता है। एंड अब हम लोग जिनू के आगे के स्कूल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल रूम को जहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक टीचर को रिपोर्ट कार्ड देते हुए बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बच्चा अपने स्कूल में आ रहा है और वो जो बच्चा होता है ना वो कोई और नहीं अपना जिनू होता है। और जो टीचर होता है वो जिनू का रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेता है और बोलता है कि इसके जो फादर हैं वो फायर स्टेशन पे काम करते हैं एंड इसकी जो मदर है वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। इसके रिजल्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एंड फिर वो प्रिंसिपल उसे बोलते हैं कि इस चीज पर भी नजर तो डालो कि उसे अपने स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। और फिर वो बंदा बोलता है कि जब वो बच्चा मिडिल स्कूल में था तो 2 साल के लिए वेनिस हो गया था। एंड फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को हैंडल कर सकते हो। एंड फिर जो टीचर होता है ना वो बड़े भयानक वे में कहता है सर क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वाइपर क्यों पड़ा? इन सभी बच्चों को मेरे को छोड़ दो, मैं इन्हें सिखाता हूँ कि अनप्रॉब्लमेटिक बच्चा कैसे बनते हैं। एंड इसका जो रियल नाम होता है वो नेम पार्क होता है। एंड उसके बाद हम लोग स्कूल के ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे गैदर हो रखे थे एंड वहाँ पर अपना जिनू भी आया होता है। एंड जो वाइपर होता है ना वो डंडे को लेकर सभी बच्चों को डांट रहा होता है। एंड तभी वाइपर की नजर पड़ती है जिनू पर एंड वो बोलता है तो यह बच्चा यहाँ पर है। एंड वो डेविल स्माइल के साथ जिनू की तरफ आगे बढ़ता है उसे पनिश करने के लिए। एंड वो देखता है कि जो जिनू होता है वो अपने एक हैंड में ग्लव्स को पहना हुआ होता है जो कि ड्रेस कोड के अगेंस्ट होता है। और जैसे ही वाइपर जिनू पर चिल्लाना शुरू करता है ना वैसे ही जिनू बड़े डेविल लुक के साथ उसे देखता है जो देखकर उसकी फटके चार हो चुकी थी भाई, क्योंकि वो देखा हुआ था जो जिनू होता है उसके चारों तरफ से ब्लैक शैडो निकल रहे होते हैं। एंड वहाँ से वह निकल जाता है और वो सोचता है कि मैंने अभी क्या देखा। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं जिनू को जिसके पास बेलियन आता है और बोलता है माइली दैट पर्सन जस्ट नाउ। और उसके बाद जिनू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम लोगों को देख सकता है। एंड आल्सो यह जिनू का इम्पैक्ट होता है जो कि इस दुनिया में लाया है। एंड इस चीज को समझकर जिनू थोड़ा सा निराश हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पर अपना जो जिनू होता है वो आराम से किताबें पढ़ रहा होता है और तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और उसे बोलता है क्या तुम ही संग जिनू हो राइट? और वो स्टूडेंट यह भी मेंशन करता है कि उसका जो नाम होता है वो एंगिल होता है। और जब जिनू वो फर्स्ट ग्रेड
में पढ़ा होता है तो वह भी उसी के क्लास में होता है एंड वो लास्ट ईयर ही यहाँ पर मूव हुआ था और तभी ना एंगिल के पीछे कुछ और बंदे होते हैं जो कि सबसे पहले एंगिल को धक्का दे देते हैं और फिर जिनू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने दादागिरी करने लगते हैं। वो उसे ग्लव्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। इवन एक बंदा ना जिनू के ग्लव्स उतारने को भी बोलता है। जो सब चीजें ना बेरू को पसंद नहीं आती हैं और फिर वो जिनू के पास आता है और उसे बोलता है, मेरे किंग अगर आप चाहो तो मैं इन गधों को काट के आपके सामने रख दूंगा। जो सुनकर जो जिनू होता है वो बोलता है, अबे भाई रहने दे, इतना सब तो चलता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो अपने ग्लव्स को उतार देता है, जो देखकर ना जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनू का हाथ होता है वो पूरा जला हुआ होता है और ये जला हुआ निशान होता है ना वो एंथ्रिस के साथ फाइट करने में आया होता है जो कि अभी तक हील नहीं हुआ होता है। जो देखकर ऑब्वियस सी चॉइस होती है, जो बंदे होते हैं ना वो डर जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे हमने तो केवल मजाक ही किया था, तुम तो सीरियस ले गए। एंड फिर वो जिनू को अपना ग्लव्स पहनने के लिए बोल देते हैं और जैसे ही वो बच्चे वहाँ से निकलते हैं ना तो बेरू जो होता है उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी को जमीन पर गिरा देता है, जिससे जो सभी क्लास के मेंबर्स होते हैं ना वो वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो अपने मन में सोचता है कि यह सब तो मैंने केवल हंसने के लिए किया था। एंड जब जिनू वहाँ से जा रहा होता है तभी एंगिल उसके साथ आता है और उसे काफी सारे सवाल पूछने लगता है। लाइक वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इवन जो जिनू होता है उन लोगों के सामने भी नहीं डरा होता है। एंड वो उसे पूछता है कि क्या तुम 3 सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो? और फिर जिनू बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रखी है। और फिर एंगिल उसे पूछता है कि क्या वो एथलीट क्लब को ज्वाइन करने वाला है? तो जिनू उसे बोलता है, क्या एक क्लब? हाँ एक क्लब तो है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं स्कूल के ग्राउंड का सीन, जहाँ पे कोई बंदा किसी को बोल रहा होता है कि क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? एंड इस बंदे का नाम होता है चोई तोंगवांग एंड इसे हम लोग चोई ही बुलाने वाले हैं। एंड जो चोई होता है वो इस क्लब का कैप्टन होता है। और फिर चोई बोलता है, क्या तुम दोनों एक साथ इसे ज्वाइन करना चाहते हो? और फिर जिनू बोलता है, नहीं केवल मैं ही। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि ताइवांग के पीछे उसके दोस्त आते हैं जो कि उन्हें भयानक नजरों से देखकर बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को जो कि हमारे पास आया और बोला कि वो एक्चुअली में इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। यह बच्चा कोई मजाक तो नहीं। एंड फिर जो चोई होता है वो जिनू से पूछता है कि क्या तुम स्पोर्ट टैलेंटेड हो? तो जिनू जवाब देता है नहीं। एंड फिर चोई बोलता है कि क्या तुम पहले मिडिल स्कूल में ट्रेनिंग कर रखी है भागने की? तो जिनू जवाब देता है नहीं। और फिर एक दूसरा बंदा जिनू को बोलता है कि जो यह जगह है वो केवल स्पोर्ट टैलेंटेड को ही एक्सेप्ट करती है और तुम मेरे को फिर यह बताओ कि तुम इस क्लब में ज्वाइन क्यों होना चाहते हो जब तुमने कभी पहले भागा ही नहीं। एंड यहाँ पर जो जिनू होता है वो जवाब देता है कि कोई है जिससे मैं कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ। एंड जिसकी वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं चाहिए होती है। एंड जो जिनू होता है वो इस बात को भी लेकर श्योर होता है कि वो इतना केपेबल है कि वो रीजनल में भागेगी। एंड इस बात पर जो ताइवांग का दोस्त होता है वो उस पर भड़क जाता है, लेकिन ताइवांग उसे शांत कराता है और बोलता है चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। और फिर ताइवांग जिनू को एक बच्चा दिखाता है और बेसिकली जो कंडीशन होती है वो यह होती है कि अगर जिनू उस बच्चे को हरा देता है तो वो उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर लेंगे। बट अगर वो इस चीज में फेल हो गया तो उसे 1 महीने के लिए उनके कपड़े धोने होंगे, जिस चीज को लेकर जिनू एग्री कर देता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइपर को जो कि स्मोक करते हुए ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो ग्राउंड पर दौड़ रहा होता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैक का कैप्टन आ जाता है एंड उन दोनों के बीच जिनू को लेकर बातचीत चल रही होती है। एंड तभी जो वाइपर होता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो पूरा तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जो जिनू होता है वो ट्रैक पर दौड़ रहा होता है एंड उसके पीछे काफी सारे शैडोज दौड़ रही होती हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ये केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर होता है उसके सामने बेरू आ जाता है जो कि उसके सामने चिल्लाने लग जाता है। एंड ये देखकर जो वाइपर होता है वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बेलियन को जो कि बेरू को बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे यह करने के लिए मना किया था, बट भाई बेरू तो बस मजे करने के लिए वहाँ पर गया था। एंड वो बोलता है कि यह जो ह्यूमन है वो सच में हम लोगों को देख सकता है। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वही यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।